तो टॉम से कुछ ही दूरी पर आने पर ऐसा कुछ व्यू है सामने का। तो सामने ये नाले के साथ साथ चलते हुए जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं एक प्लेटफार्म सा बना हुआ है और जिसके ऊपर तो फ़िलहाल ये था अप्सर वाला टॉम का पार्ट, जो कि मैंने इंटरनल पार्ट भी आपको दिखाया। तो फ़िलहाल बैटरी ऑटो कर लिया तो जा रहे हैं JLN मेट्रो की तरफ। तो वहाँ से चलेंगे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये है भाई बैटरी रिक्शा के ड्राइवर साहब। तो क्या नाम है भाई? मोहम्मद मोइनुद्दीन आलम। वाह क्या नाम है। तो ये भाई के साथ जा रहे हैं JLN मेट्रो। तो वहाँ से चलेंगे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि हो सकता है अगला डेस्टिनेशन होगा सफदरजंग। तो सफदरजंग जाके वहाँ का सफदरजंग टॉम देखने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल पहुँचते हैं JLN मेट्रो। तो फ़िलहाल गर्मी का आनंद लेते हुए, तो काफ़ी गर्मी भी है, तो पहुँच गए हैं मेट्रो के पास। तो ये भाई ई रिक्शा वाले आ गए हैं, मेट्रो के पास पहुंचा दिया। तो चलते हैं मेट्रो। तो सामने का व्यू कुछ ऐसा। तो गाइस ये है दिल्ली ट्रांसको लोधी रोड। तो ये बोर्ड कुछ ऐसा लिखा सामने है JLN स्टेडियम मेट्रो। तो अब चलते हैं इस मेट्रो से, तो फिर जाएंगे सामने सफदरजंग। तो सफदरजंग पहुंचते हैं पहले, फिर वहाँ पे बात करते हैं। तो चलते हैं फ़िलहाल मेट्रो पकड़ के। तो चलते हैं मेट्रो की तरफ। तो इस समय JLN मेट्रो पे हूँ। तो मेट्रो के अंदर का पार्ट कुछ ऐसा है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ़िलहाल गाइस मेट्रो में मैं जैसे ही आया तो प्लान चेंज हो गया। प्लान ऐसे है, तो सोच रहे थे यहाँ से सफदरजंग। तो यहाँ से अनाउंसमेंट हो रही है फ़िलहाल। तो यहाँ से कहने का मतलब मिली नहीं मेट्रो सफदरजंग के लिए। तो फ़िलहाल हौज खास का प्लान बन गया, तो हौज खास जाएंगे। तो हौज खास मेट्रो से निकल कर आप जा रहे हैं पुराना किला देखने। तो ये भैया हमको लेके जा रहे हैं पुराना किला। तो पुराना किला जो कि हौज खास विलेज में पड़ता है। तो भैया जी ने जैसे बताया तो इनको पता होगा। तो चलते हैं पुराना किला, पांडवों का किला, ऐसा कुछ उसके बारे में बोला जाता है। तो वहाँ जाके देखते हैं क्या हिस्ट्री, अगर कोई बोर्ड लगा होगा या ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो फ़िलहाल तो चलते हैं वहाँ पर। हाँ ऐसा ही कुछ सुना, बाकी वहाँ पे जाने पे पता चलता है क्या नहीं है। बाकी एक पीछे ऑटो वाले मिले थे भाई, उनको तो सब पता था। वो सब बता रहे थे कौन सी चीज़ कहाँ पे है। पुराना किला वैसे नाम से चिड़ियाघर में है। चिड़ियाघर पे है पुराना किला और नाम से। अच्छा चिड़ियाघर में ये इधर नहीं है, ये हौज खास में ये है। बाकी भाई जाके पता चलेगा। और खास कौन सी बात क्या लगता है। भाई सामने लिखा आ रहा है कौशल्या पार्क हौज खास। तो यहाँ पे सिग्नल नहीं हुआ फ़िलहाल, तो यहाँ पे भाई रुक गए हैं। तो भाई साहब आपका नाम क्या है, एक बार नाम बोलेंगे? हमारा नाम किशोर। हाँ पूरा किशोर प्रसाद गुप्ता। किशोर प्रसाद मिश्रा गुप्ता गुप्ता गुप्ता। अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से, किस ज़िले से? मोतिहारी जिला। मोतिहारी। अरे वाह भाई, मोतिहारी का एक आदमी मिला है। कम ही मिलते मोतिहारी वाले। मिलते सारे मोतिहारी के भरे हुए यहाँ होंगे, लेकिन मेरे को कम मिलते हैं अक्सर। बाकी सहरसा, धनबाद, दूसरे ज़िलों के ज़रूर मेरे को मिले हैं, मोतिहारी के कम ही मिले हैं। इसलिए
चलो अच्छी बात है। ज़्यादा। अच्छा, सबसे ज़्यादा दिल्ली में मोतिहारी के हैं? बिहार के लोग ज़्यादा। नहीं, बिहार के तो हैं, मैं समझा जैसे आप कह रहे हैं मोतिहारी के। चलो, तो ये भैया मोतिहारी के हैं, तो लेके जा रहे हैं हमको बहुत खास किले की तरफ। तो चलते हैं। ये धीमे धीमे चलाना भैया, यहाँ पे घूम के देखिए। हाँ, ये है छोटी गुमटी वाला, ये ऐसा कुछ है। ये उतर के देखिएगा तब हाँ। ऑटो पर से कुछ गूगल पे फोन पे फोन क्या नाम आया? अभी नहीं, पहले गूगल गलती से उसको कर देना, आपको तो एक बार दोबारा बोलना पड़ेगा। 70 65 20 74। तो भाई यहाँ कैश में छुट्टे नहीं थे, तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो यहीं पे देखते हैं, सामने एक टॉम है, वो देखते हैं कौन सा टॉम है। तो फिलहाल भाई आज लग नहीं रहा भाई बनेगा वहाँ का प्लान पुराना किला देखने का, तो काफ़ी देर भी हो गई है। तो चलते हैं अब सामने वाला ये टॉम देखते हैं, ये कौन सा टॉम है। हो गया भाई पेमेंट? 20 रुपये और भेज दीजिए, गैस ले लो। तुम कौन है क्या? लो। बस दे दो, तुरंत पैसे के भेज। अरे ये तो बहुत कमाल हो रहा है भैया, खुद से कैश दे रहे हैं और ऑनलाइन अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा रहे चल हैं। ठीक है। करो कहना रह रहे तो हाँ? प्लान चेंज हो गया, मिनट मिनट में प्लान चेंज हो रहा है भैया। पैसे देता हूँ, आ जाता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है भैया। चलो भाई, तो ये थे मोतिहारी के ऑटो वाले भैया। तो हमने यहाँ से इनको ट्रांसफ़र किया ऑनलाइन पैसे, इनके पास छुट्टे नहीं थे। तो अब चलते हैं टॉम देखने, ये कौन सा टॉम है। तो इस टॉम का एंट्री गेट ये है, तो इस टॉम को जाके देखते हैं। संरक्षित स्मारक ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये बोर्ड का व्यू ऐसा है, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो या वीडियो पॉज कर। तो इस साइड में बोर्ड का ऐसा कुछ फ़ोटो का डिज़ाइन बन रखे हैं। तो ये यहाँ पे लिख रखा है 12 खंबा। तो यह इमारत एक वर्गाकार मकबरा है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10.5 मीटर है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। इस इमारत के ढांचे में 12 स्तंभ निर्मित हैं। इसके अंदर खड़े होने पर देखा जा सकता है कि अलग अलग चौड़ाई वाले 12 स्तंभों पर छत आधारित है। एक समय था जब इस भवन के अंदर अनेक स्मारक कब्रें थी और इसके बाहर भी अन्य कई कब्रें थी। इस इमारत के आसपास कई दिलचस्प ढांचे भी हैं, जैसे एक सूखा कुआं, एक अनूठा बुर्जनुमा ढांचा और एक वर्गाकार ब्लॉकनुमा संरचना जिसमें चिराग रखने के लिए एक आला बना है। यह इमारत भी संभवतः लोधी काल की रही होगी। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है हिंदी में, तो नीचे इंग्लिश में है। तो ये था यहाँ 12 खंबा के बारे में जानकारी। तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं, ये जो 12 खंबा का बोर्ड लगा हुआ है, तो इसका देखते हैं अंदरूनी और बाहरी हिस्सा। बोर्ड से पढ़ते हुए आ गए हम इस हिस्से में। तो ये हिस्सा ऐसा है कुछ, तो खंडरनुमा ही कह सकते हो, खंडरनुमा लग रहा है जैसा कि। तो ये ऐसा कुछ हिस्सा बना हुआ है। तो ऐसा कुछ इसका बाहरी पार्ट है जो कि हमको देखने में लग रहा है। तो ये है वो 12 खंबा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये है आजू बाजू का व्यू, जो कि पार्क जैसा व्यू है, जो कि आजू बाजू में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है।
तो इस साइड से हम ऊपरी पार्ट की तरफ देखेंगे तो गुंबद का पार्ट ऐसा है, मेन गुंबद ऊपर के पार्ट की ऐसे दिखाई दे रही है। तो ये ऐसा कुछ पार्ट है। तो आजू बाजू में भी काफ़ी अट्रैक्टिव पार्क का व्यू सा है, जो कि मैं साथ ही साथ आपको दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल ऐसा कुछ व्यू है। तो ये इसके बारे में ना ही कोई हिस्ट्री है ना ही कुछ पता है। तो हिस्ट्री जैसा बोर्ड है जो कि सिर्फ जानकारी भर मात्र है। तो ये क्या है, कवर है या क्या है, कुछ इसके बारे में कुछ पता नहीं फ़िलहाल। तो ये था 12 खंबा। तो अब फिर से वापसी में निकल कर यहाँ से 12 खंबा से चलते हैं मेट्रो की तरफ। तो भाई आज काफ़ी घूम लिया है, काफ़ी कुछ देखा, तो काफ़ी टाइम भी हो गया। तो टाइम कितना हो गया फ़िलहाल देखते हैं। तो सुबह से निकले ही हुए हैं, तो 3:30 का टाइम हो रहा है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं, अब पकड़ते हैं मेट्रो, तो निकलते हैं फिर अगले डेस्टिनेशन की तरफ। देखते हैं अगला डेस्टिनेशन कौन सा होने वाला। भाई अगला डेस्टिनेशन कौन सा है, कहाँ जाएंगे? ओ भाई, और कौन सा है? अरे थक गया भाई, अब कौन सा बताओ? अब थक गया भाई। चल यार, चल चल चल। तो भाई मेरा स्पॉन्सर भी है, ऑर्गेनाइज़र भी बोल सकते हो, गाइड भी है। वो आज मेरे को लग रहा है थक चुका है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अब उल्टा नहीं जाएंगे ना। अब उल्टा सीधा मेरे को तो पता नहीं है। आप फिलहाल चलते हैं यार। हाँ तो ठीक है, जैसा तुम कहते हो भाई। अब पता लग गया होगा, वो भी काफ़ी उकता गया होगा मेरे साथ। चलो ठीक है, तो अब चलते हैं मेट्रो की तरफ। तो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि अपने घर की तरफ, जहाँ पे जाना चाहिए, जो कि टाइम हो चुका है। तो चलते हैं फ़िलहाल मेट्रो स्टेशन की ओर। तो बात करते हैं, पुराना किला जाना था। तो जो भाई अभी जो कह रहा था ट्रांजैक्शन कर दो ऑनलाइन, खुले पैसे नहीं हैं ऑटो वाला, तो उस भाई को भी नहीं पता था, जबकि वो बोल रहा था कि चलते हैं लेके। तो कह रहा था और ख़ास गांव में वहाँ ले चलता हूँ, कभी ग्रीन पार्क की तरफ। तो अब फिर हमने सोचा चले यार, इससे अच्छा है कि अगली बार विज़िट करेंगे पुराना किला में। फ़िलहाल वापसी का मन बना लिया, तो चलते हैं वापसी की ओर। तो अगल बगल का व्यू कुछ ऐसा। तो वही आ चुके हैं इस टॉम पे। तो हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ का हिस्ट्री दादी पोती टॉम। तो नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसा व्यू है सामने। चलते हैं अंदर की ओर। आजा भाई। तो गेट के अंदर एंटर होते ही सामने ये लैंप पोस्ट सा लगा हुआ है। तो क्या और तो क्या हुआ, तो सामने तो बात करते हैं सामने एंट्री गेट से अंदर आते ही ऐसा है। अगल बगल का व्यू भी दिखाता जा रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, दादी पोती मकबरा, दादी पोती टॉम। ये दादी का है, वो पोती का टॉम है। हाँ हाँ हाँ। तो दादी पोती टॉम। तो इस साइड से ऐसा कुछ व्यू है। ये दादी का टॉम बना हुआ है, तो ये पोती का इस साइड में। तो इसको दादी पोती टॉम कहते हैं, जैसा कि बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो अब हम इसके अंदर चल के देखते हैं। तो सामने से जैसे ही हम ऐसे देखते हैं अंदर एंटर होने से पहले, तो अंदर एंटर होते हुए अरे भाई ऊपर का जो डोम बना हुआ है, सेंटर का बड़ा सा डोम,
तो इसका व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या ये नहीं क्यों? अच्छा ठीक है। तो भाई ये ऐसा कुछ व्यू था अंदर का। तो भाई अंदर में 4-5 कब्रें बनी हुई थी जो कि मैंने आपको दिखाई। तो इंटरनल पार्ट एक साइड इस तरफ भी है, तो बाकी इस तरफ ये मीनार टाइप बने हुए हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है। तो बाकी आखिर एक तरफ से मान के चलो भाई खंडर टाइप ही है, जैसा कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ना ही कोई टिकट है, ना ही कुछ वैसा है। नहीं तो दिल्ली के अन्य पार्ट में देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे टिकट वगैरह है, सब कुछ है, लेकिन इनका कोई टिकट नहीं है। तो यहाँ पे जैसे तैसे मर्जी आके देख सकते हो। तो ऐसा कुछ व्यू था पिछले हिस्से से इस हिस्से तक। तो ये पोती का टॉम बना हुआ है जो कि पिछले हिस्से का पार्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ है। अब इस पार्ट की तरफ से ऐसा कुछ साइड से आते हैं तो ऐसा कुछ है अगल बगल में। तो इस साइड में आते हैं तो इस साइड में ऐसा कुछ पार्ट है एंटर होने का। तो इस तरफ भी कब्रें बनी हुई हैं। तो काफ़ी ऊंचा और खुला डोम बन रखा है ऊपर के हिस्से में। तो ये कुछ ऐसा है, ये नीचे कब्र टाइप से बन रखी हैं, ये कब्रें ही होंगी। तो दीवारों का व्यू कुछ ऐसा है। तो ये कब्रें हैं और सामने ऊपर के पार्ट में डोम का हिस्सा है जो कि खस्ता हालत में है, सेंटर पार्ट बीच में। तो ऐसा कुछ व्यू है इस तरफ के गेट का। तो इस तरफ ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियों के लिए रास्ता बंद कर रखा है। तो फ़िलहाल तो गेट खुला हुआ है, लेकिन दादी का जो टॉम था उसमें सिक्योरिटी गार्ड मना कर रहा था अंदर के पार्ट में वीडियोग्राफी करने के लिए। तो फ़िलहाल चलते हैं अब यहाँ से अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये था दादी पोती टॉम्ब जो कि मैंने आपको दिखाया। अब जाते जाते एक व्यू फिर से इस बोर्ड पर। तो दादी पोती शब्द का प्रयोग पास पास निर्मित 2 मकबरों के लिए किया गया है। इसका नाम शायद इसलिए रखा गया होगा क्योंकि इनमें से एक मकबरा दूसरे से छोटा है, लेकिन ये ज्ञात नहीं है यहाँ किसे दफनाया गया था। पोती मकबरे की दीवारें ढालू हैं और इसके गुंबद पर एक विशेष लालटेन निर्मित है। तुगलक कालीन 1321-1414 इस वर्गाकार मकबरे की एक भुजा 11.8 मीटर है। उत्तरी हिस्से के बाहरी भाग को सजाया गया है जो अजीब सा लगता है क्योंकि मकबरे का मुख्य प्रवेश द्वार प्राय दक्षिणी दिशा में होता है। बड़ा मकबरा अर्थात दादी का मकबरा वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 15.86 मीटर है। यह लोधी काल का है। तो ये था हिंदी में मकबरे की जानकारी और मकबरे का इतिहास भी बोल सकते हो। तो ये सामने लगा जानकारी या इतिहास का बोर्ड। तो इंग्लिश में भी कुछ लिखा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये था वो बोर्ड पे लिखा इतिहास जो कि एंटर होते समय और निकलते समय भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलते हैं अब अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो अगले डेस्टिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं, हो सकता है जो कि मैंने पुराना किला बोला था वहां तक नहीं जा पाए, हो सकता है फिर कभी टाइम मिलेगा तो जाएंगे। फ़िलहाल अब तो नहीं। तो अब तो चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ जो आगे जाके डिसाइड करेंगे मेट्रो पे जाके। फ़िलहाल पहुँचे हैं, पानी पुनी के चक्कर में पानी पिया। तो अब पानी पीने के बाद में बेल का जूस, कौन सा जूस है? बेल का जूस है, पूरा ठंडा कर रहा है, मस्त। दुनियादारी से कम
भैया जी किसी के साथ बतिया रहे हो? मैंने समझा शायद हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो ये है बेल का जूस जो कि पी रहे हैं। ये कौन सी जगह है भाई? ये ग्रीन पार्क। अच्छा, ग्रीन पार्क है। तो भाई ग्रीन पार्क के एरिए में है। भैया ये नाम क्या है? नाम हमारा है अज्जल। अरे वाह, कहाँ से बिलोंग करते हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिला बहराइच। वाह। तो उत्तर प्रदेश जिला बहराइच वालों से बेल का जूस पी रहे हैं। तो पीते हैं बेल का जूस। सामने से वापस आ रहे हैं। ये है एग्जिट। तो सामने मेट्रो है। मेट्रो से अभी वापसी आ चुके हैं इक्को चौक। तो इक्को चौक का मेट्रो है। तो ग्रीन पार्क मेट्रो से टिकट लेके इक्को चौक मेट्रो पर वापस आ चुके हैं। तो इक्को चौक मेट्रो से अब अगली कन्वेंस या ट्रांसपोर्ट की सामने बस लगी हुई है राजीव चौक की। तो इसको देखते हैं या कोई अगली कोई बस होगी तो उसको देखते हैं। तो रोड क्रॉस करके चलते हैं खाने के लिए आगे। तो टाइम हो चुका है इस समय 5 बजे का। तो इस समय मौजूद है इक्को चौक में और टाइम है 5 बजे। हाँ भाई, क्या खिलाओगे? पराठे परोठे हैं? पराठे परोठे हैं। अरे यार टिक्की पाव वाले 40 रुपये का देना। चलो देख लो। चौकी तो टाइम हो गया 5 बजे। एग रोल खा के चलते हैं अब आगे की। हाँ देखते हैं भाई। 2 अंडे का एग रोल 40 रुपये का है। ठीक है। लो भाई पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो भाई ये एक ने तो एग रोल ले लिया। अब मेरी बारी है। तो भाई मेरे वाला तैयार हो रहा है। ठीक है। तो सामने है इक्को चौक मेट्रो स्टेशन। तो इस और है ये एग रोल बनाने वाले भाई। भाई क्या नाम है? क्या नाम है आपका? संदीप। तो इक्को चौक के पास में। तो देखते हैं एग रोल टेस्ट करके कैसा लगता है। कैसा टेस्ट है? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो भाई कह रहा बढ़िया, तो बढ़िया ही होगा। तो करते हैं टेस्ट। तो चलते हैं आगे। खानी थी पीस वाली रही। खानी है पीस वाली दी है। तो ये कौन सा रोड है भाई? कहाँ पे? ये है इक्को चौक का मेट्रो। इक्को चौक मेट्रो। हाँ मैं भूल गया था। इक्को चौक मेट्रो से काफ़ी वेट करने के बाद में बस का, जो कि कहाँ जाना था आपका? अनाज मंडी। तो वहाँ के लिए अभी बस का काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। तो बस नहीं मिली। तो भाई ये जैसे कि बोलते हैं बुकिंग पे सालम जिसको बोलते हैं
देसी भाषा में। तो ये बुकिंग पे ऑटो किया 100 रुपये में। तो चलते हैं, पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी से। भाई बुकिंग पे ही चलते हो कि वैसे चलते हो आम? बुकिंग पे आम नहीं चलते? तो सारा दिन में दिहाड़ी बन जाती है बढ़िया? नहीं हो पाता। हाँ। तो भाई नाम क्या है आपका? बीरबल। बीरबल, वाह बहुत बढ़िया नाम है, पुरातन नाम है लेकिन बीरबल से मिलता जुलता बीरबल, आज का बीरबल है ना। तो भाई ये है बीरबल भाई जो कि ऑटो ड्राइवर है। तो हमको पहुंचा रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन तक। चलते हैं इनके साथ में, ठीक है ना बीरबल भाई? ठीक बोला बराबर, ठीक है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये था आज का ब्लॉग। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए शुक्रिया।